नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। प्राप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद मैं अपने समस्त गुरुवर्ग, अपने सब वरिष्ठ वैष्णवों के, यहाँ पर उपस्थित सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और आप सब लोगों की हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत स्वागत है। राम कथा का जो आज का हमारा सत्र है वो हमें लेके चलेगा महाराज दशरथ के महल में। कल हमने देखा कि किस प्रकार से दशरथ जी गए वशिष्ठ जी के पास, वशिष्ठ जी गए राम जी के पास, राम जी को ये समाचार दिया। राम जी ने वशिष्ठ जी का बहुत आदर किया, बहुत सत्कार किया, 16 प्रकार से उनका पूजन किया, उनको अपने महल में लेके गए। वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, जो स्वामी है वो सेवक के घर कैसे आ गए? वैसे तो स्वामी का सेवक के घर आना सेवक के लिए बहुत ही मंगलकारी है, ये तो मैं आपकी कृपा मानता हूँ, लेकिन फिर भी नीति यही थी कि आप मुझे आदेश देते, मैं दौड़ा चला आता, आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। आपने कष्ट किया, ये जानकर मुझे थोड़ा खेद हुआ। अब वशिष्ठ जी जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, वो देखते हैं कि राम जी का क्या शील है, क्या चरित्र प्रकट कर रहे हैं भगवान अपनी लीला में। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, आप देखो एक काम करो। ये अगर हम सिंपल भाषा में बोलें कि वशिष्ठ जी ने उनको क्या कहा, तो वशिष्ठ जी ने ये कहा कि मैं जानता हूँ कि आप कौन है, आप मुझे बहकाने का प्रयास मत कीजिए, आप मुझे गुरुदेव कर रहे हैं, इतना मुझे आप आदर भाव दिखा रहे हैं, जबकि सत्य बात तो यह है कि मैं आपका भक्त हूँ, है ना? अब आप क्योंकि इस लीला में मुझे अपना गुरुदेव बनाए बैठे हैं, तो भक्त को तो भगवान से कुछ चाहिए होता है। तो मैं आपसे गुरु होने के नाते गुरु दक्षिणा माँग लेता हूँ। मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ये जो माया है, ये मुझे ना व्यापे, ये मुझे प्रभावित ना करे। मेरे मन में आपका जो एकाकी भाव से भक्ति भाव है, वो सदा, सदा, सदा स्थापित रहे। अब राम जी क्या कहें? मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में आए हैं, गुरुदेव को बड़ा प्रणाम करते हैं और जी, उसके बाद गुरुदेव उनको कुछ निर्देश देते हैं। उनको ये कहते हैं, देखिए सुनिए, आपके पिताजी ने आपको युवराज पद पर अम, अभिषेक करने का निश्चय किया है और इस बात को पूरे राज्य दरबार ने, पूरी प्रजा ने, सब सभासदों ने, प्रतिनिधियों ने, जनपद से आए हुए जितने भी लोग थे उन सब ने अपनी सम्मति प्रदान की है। ये प्रस्ताव पारित हो चुका है और ये समाचार देने के लिए मैं आपके पास प्रस्तुत हुआ हूँ। तो कल आपका जो है राज्याभिषेक किया जाएगा। अब रामचंद्र जी सुन रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं। उसके बाद गुरु वशिष्ठ ये कहते हैं कि आप आज से ही आप व्रत कीजिए, तप कीजिए, जप कीजिए, उपवास कीजिए, हवन कीजिए, इंद्रियों का संयम कीजिए। आज रात को आप सोएंगे नहीं, भगवान का नाम का जाप करेंगे आप और सीता जी भी, क्योंकि एक अम, राजा के साथ उनकी रानी भी, सीता जी तो फिर रानी है ना। तो उन्होंने कहा ये आप सब तब ये सब कीजिए, है ना। फिर वो ये सोचने लगे कि मैं भगवान को क्या करने को कह रहा हूँ, क्योंकि एक रीति आई है कि भाई जो कुल गुरु हैं वो जाएंगे, वो होने वाले युवराज को उपदेश देंगे, उनको निर्देश देंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ये सब सारा करने के बाद ये सब सारा कर किस ले रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा करने से सब कुछ जो है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मतलब ये शुभ समय को लाने के लिए एक विधि है, एक विधान है, एक बताया गया है। लेकिन यहाँ पे वशिष्ठ जी ये सोचते हैं कि मैं कह किसको रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ स्वयं भगवान को, है जो विधाता है, प्रत्येक उसके काम के विधाता तो वो स्वयं ही है। तो उन्होंने अगली लाइन कही, उन्होंने कहा जो विधि कुशल निभाहु काजू,
जो विधाता हैं अगर कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दें, इसका मतलब विधाता कौन है? राम जी, आप ही तो वो विधाता हो। अगर आप इस काम को सफल कर दें, इसका मतलब इस जगत में मेरे द्वारा दिए गए निर्देश काम को सफल नहीं कर सकते। अगर आपकी इच्छा हुई और ये काम अगर सफल हुआ, तो कल आप युवराज बनेंगे। वशिष्ठ जी ये कह गए। सुन लिया राम जी ने। हमें भी पता है, आपको भी पता है, वशिष्ठ जी भी जानते हैं, राम जी को तो प्रत्येक बात की खबर है ही है कि अगर होगा वही जो राम चाहेंगे। हम्म। चलिए, ये बात कह दी गुरुदेव ने तो राम जी को एक अपने भाइयों के प्रति उनका जो प्रेम है वो प्रकट करने के लिए एक प्रसंग मिला है। उन्होंने कहा कि देखिए, वैसे तो हमारा जो वंश है एकदम विमल वंश है, उसमें कोई स्पॉटलेस उनका जो रिकॉर्ड रहा है। हमारे वंश में कभी कोई अनुचित बात मतलब छू कर भी नहीं गई है। विमल वंश ये है, अनुचित एको। एक ही बात है जो अनुचित है। क्या बात है जो अनुचित? उन्होंने ये कहा कि हमारे वंश में जो बड़ा बेटा होता है ना, उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। बोले ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हम सब भाई एक साथ ही जन्मे, एक साथ ही हमने चारों भाई एक साथ मिलकर खाते थे, एक साथ मिलकर खेलते थे। गुरुजी का आश्रम जाना हुआ, हम सब मिलके एक साथ गए, वहां हमारे सारे संस्कार हुए। उनको याद आ रहा है कैसे कर्ण छेदन हुआ, यज्ञोपवीत हुआ। उसके बाद हमारा विवाह भी एक ही नगर में, एक ही परिवार में एक साथ हुआ। हमारी बारात एक साथ गई, एक साथ आई, एक साथ हम रहते हैं। और केवल मुझे बना दिया जाए युवराज, ये बात तो मुझे बहुत अनुचित लग रही है। तुलसीदास जी ने हमें बताया कि ये जो प्रकरण है ये हम बार 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 कहें, ताकि हमारे मन में जमी हुई जो कुटिलता है वो दूर हो सके। इसी लालच में हमने आज एक बार दोबारा से शॉर्ट बात भी कर दी। उसके बाद वहां पर लक्ष्मण जी आते हैं। लक्ष्मण जी को ये समाचार, शुभ समाचार मिलता है, बहुत प्रसन्न है लक्ष्मण जी। प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। हम्म। बड़ी मुश्किल से राम जी उनको उठाते हैं। राम जी कहते उठिए, लक्ष्मण जी उनके चरण छोड़ने को तैयार नहीं है, बड़ी मुश्किल से उठाते हैं। राम जी कहते हैं लक्ष्मण को कि हे भैया लक्ष्मण, तुम एक बात सुनो। गुरु जी बोल गए हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हें ये समाचार मिल गया है। भले ही राजा मुझे बनना है, लेकिन लक्ष्मण राज्य तुम्हें करना होगा। वो क्यों? राम जी कहते हैं मेरे ऊपर भी तो तुम ही राज्य करते हो प्रेम से, है ना? तो लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी तो आप ही समझ लीजिए कि आत्मा है राम जी की। राम जी की आत्मा है तो राम जी में प्राण है। प्राण है तो वहां पे हृदय है। अगर हृदय है तो हृदय में भरत जी रहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि भरत जी रहते हैं, तो भरत जी भरत हैं, लेकिन भरत जी की जो वो है आत्मा है, वो शत्रुघ्न जी हैं। भरत जी के हृदय में राम जी रहते हैं। तो चारों भाई एक दूसरे से अलग है ही नहीं, है ना? तो यहाँ तो चलिए लक्ष्मण जी खड़े हैं। तो लक्ष्मण जी को राम जी बोलते हैं कि देखिए, आप तो मेरी पहचान है ना? आप मेरे राज्य का आधार हैं, आप मेरे जीवन का आधार हैं। तो सुनने वाले संत ये कहते हैं कि इसमें कोई हैरानी की बात है ही नहीं। बोले क्योंकि लक्ष्मण जी तो जीवाचार्य तो हैं ही हैं, वो तो शेष भी है ना। तो बोले कि वो शेष जिनके हजार फनों में से एक फन के ऊपर पूरी अखंड ब्रह्मांड जो है, वो एक राय के दाने की तरह पड़ा हुआ है, कहीं दिखाई नहीं देता। तो उनके ऊपर तो पूरी सृष्टि टिकी हुई है। तो वो राम जी के राज्य का भी आधार है, इसमें कोई हैरानी की बात है ही नहीं। और आधार इसलिए है क्योंकि उनका काम तो केवल और केवल भगवान की सेवा निधि को प्राप्त करना है। लक्ष्मण जी को अगर कुछ चाहिए तो केवल और केवल श्री राम चरणों का सानिध्य चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए उनको, और उनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये बात चल रही है, भाइयों का जो आपस का बंधु प्रेम है वो देखने में आता है, हमारे हृदय का कल्मश वो हटाता है। तो ये सब बात हो गई। अब राम जी सोचते हैं, अरे ये तो ठीक है, लेकिन इस शुभ समाचार के बाद रीति यही है कि भाई माता पिताजी का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो सोचते हैं कि पिताजी तो अभी राज्यसभा में होंगे, सब प्रबंध कर रहे होंगे, मेरे जाने से व्यवधान पड़ सकता है। तो चलो माँ के पास चलते हैं, है ना? अब जब राम जी कहते हैं कि माँ के पास चलते हैं, तो वो सबसे पहले किसके बारे में सोचते हैं? राम जी सबसे पहले कैकेयी माँ के बारे में सोचते हैं, है ना? और उनका ऐसा सोचना जो है वो बिल्कुल उचित भी है।
उचित इसलिए है क्योंकि राम जी भी जानते हैं, लक्ष्मण सब सब लोगों को पता है कि कैकेयी जी कितने दिनों से यही सपना देख रही हैं। वो तो राह देख रही हैं कि कब वो दिवस आएगा कि राम को युवराज घोषित किया जाएगा। आप देखिए ये पूरे परिवार में प्रेम ऐसा है कि सुबह-सुबह सारे लोग जो हैं एक ही कक्ष में इकट्ठे हो जाते थे सारे लोग। एक-दूसरे को देखे बगैर तो इनको चैन ही नहीं आता था। भोजन प्रसाद का कोई कौर किसी के मतलब गले से नीचे नहीं उतरेगा जब तक दूसरे को अपने हाथ से खिला नहीं देंगे। तो जब महाराज दशरथ जा रहे होते, वो खिड़की से देखते एक बड़ा कक्ष है जिसमें सब सारी रानियाँ, भाई, उनकी पुत्र-वधूएँ सारे इकट्ठे हो जाते थे एक-दूसरे के प्रति बड़े प्रेम सुंदर भाव से। तो वहाँ देखते थे अरे दशरथ जी राज्य के लिए जा रहे हैं, तो सब देखते थे कि छोटी माँ का मतलब कैकेयी जी भाग के जाती थी दशरथ जी जा रहे हैं पीछे-पीछे। बोली मैं भी आई। क्या कहने जाती थी? वो दशरथ जी को कहती थी आज मेरे राम को राजा घोषित करके आइएगा। तो बोलती चाहे वो धीरे से हो या वो ज़ोर से बोलती हों, सब लोग अंदर जो है अंदर-अंदर मुस्कुराते रहते थे, हँसते रहते थे। जैसे ही महाराज दशरथ को देखते कि महाराज दशरथ अभी यहाँ से निकलने वाले हैं, सब लोग कैकेयी जी को देखने लगते थे कि ये अभी भाग के जाएँगी और महाराज दशरथ के कान में क्या कह के आएँगी, सबको पता है। तो जैसे ही उनको लगा कि भई माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो सबसे पहले बात आई कि कैकेयी माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। इतने में एक दूत के द्वारा उनको पता लगा कि दशरथ महाराज ने सबको ये कहा है कि जो कैकेयी जी तक ये संदेश स्वयं महाराज दशरथ देना चाहते हैं, है ना? देखिए वास्तविकता में तो प्रत्येक व्यक्ति ही ये चाहता है कि वो ये समाचार कैकेयी जी को वो स्वयं दे, है ना? तो चलें इसके बारे में 2 मिनट में बात करेंगे। अब राम जी जो हैं वो चलते हैं रनिवास की ओर, लक्ष्मण जी साथ में हैं, तो सुमित्रा जी के रनिवास की ओर वो सबसे पहले चलते हैं। कौशल्या जी तक बाद में जाएँगे, सुमित्रा जी के पास जाएँगे पहले। सुमित्रा जी के पास जाते हैं तो देखते हैं उन्हीं के कक्ष में सब लोग इकट्ठे हैं, है ना? तो बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार हो रहा है। जो भरत और शत्रुघ्न जी तो गए हुए हैं अपनी ननिहाल, लेकिन जो मांडवी और श्रुतकीर्ति हैं वो वहीं पे बैठी हैं। उर्मिला जी भी वहीं पे हैं और देखा तो कौशल्या जी भी वहीं पे बैठी हैं, सब वहीं पे बैठे हैं। सबसे पहले राम जी सुमित्रा जी के पास गए। कौशल्या जी का ध्यान आया कि कोई आया कक्ष में प्रवेश किया है। मुड़ के देखा तो राम और लक्ष्मण हैं। अब क्या हुआ है, अब तक कल हमने दोपहर बाद कथा को जब छोड़ा था, तो सूर्य धीरे-धीरे नीचे जा रहे हैं। अब शाम का समय हो गया है, शाम का समय जब होता है तो कौशल्या जी क्या करती हैं, अपने आराध्य को वहाँ पे उनके पास जो रंगनाथ जी हैं, जिनको विष्णु रूप में वो पूजन करती हैं, उनको भोग वगैरह उन्होंने लगाया है, शाम का देवार्चन किया है, पूजा आरती की है, तो भोग लगा दिया, तो भोग का जो लड्डू है, अब वो प्रसाद के रूप में वो राम जी को खिलाएँगी, है ना? तो राम जी को कहती हैं, "अरे राम तुम आ गए, ये लो लड्डू खाओ।" राम जी कहते हैं, "नहीं माँ, मैं ये नहीं खा सकता।" तो कौशल्या जी कहती हैं, "अरे क्यों?" क्योंकि कौशल्या जी इतने प्रेम से दे रही है, राम जी तो प्रेम से कुछ भी ले लें, मना क्यों किया? क्या कारण है राम? राम जी कहते हैं कि माँ, गुरुजी आए थे। तो सब बड़े हैरान हैं, बोले गुरुजी आए थे? आम तौर पर तो ये सुनने के आया है कि आज मैं गुरुजी के पास गया था, आज गुरुजी के दर्शन हुए थे, गुरुजी के पास ये हुआ। गुरुजी स्वयं आए हों, ये बात तो बड़ी अटपटी लगी है प्रत्येक व्यक्ति को। मैंने कहा क्या हुआ ठीक से बताइए? बोले माँ आज गुरुजी आए थे, उन्होंने पिताजी का जो आदेश है, मुझ तक उन्होंने पहुँचाया है। उनका ऐसा कहना है कि कल पिताजी मुझे युवराज बनाने वाले हैं। अब तो जी जब ये कहा तो आप ये समझिए कि जिस प्रकार से सारी नदियाँ जाती हैं समुद्र में जाके मिलती हैं, समुद्र को कोई अंतर नहीं आता, कितनी भी नदियाँ जा मिले। आज ऐसा लग रहा है इतनी भारी-भारी हर्ष की, प्रसन्नता की लहरें नदियों का रूप लेकर मानो अयोध्या की गली-गली में वो जो ये हर्ष की लहर है, वो इतनी भारी-भारी ऊपर तक की लहरें मचलती हुई मान लीजिए मुड़ रही थी, चल रही थी, इस राज्य भवन के कक्ष की ओर और अब अचानक वो आ गई हैं और समुद्र में भी बाढ़ आ गई है। समुद्र में बाढ़ तो आज तक किसी ने सुनी नहीं, लेकिन आज ऐसा लगा कि हर्ष के समुद्र की प्रसन्नता की लहरों की बाढ़ आ गई उस कक्ष में। बहुत प्रसन्नता हुई कौशल्या जी को, कौशल्या जी से ज़्यादा सुमित्रा जी को, सब वधुओं को, है ना? सीता जी भी वहाँ पे हैं और लक्ष्मण जी के तो चेहरे से देख के ही लग रहा है कि वो कितने प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा, "अरे! ऐसा हो गया?"
काम बताया कि जी। तो उन्होंने कहा, कौशल्या जी समझ गई, बोली यही कारण है कि तुम लड्डू नहीं खा रहे, क्योंकि फिर तो गुरुजी ने तुम्हें उपदेश दिए होंगे, तुम्हें निर्देश दिए होंगे, तुम्हें व्रत के लिए, तप के लिए, जप के लिए, उपवास के लिए, ब्रह्मचार्य के लिए, इंद्रिय संयम के लिए, ये सब सारा बोला होगा। बोले हाँ जी बोला है। पूरी रात रात भर जाके भगवान के नाम का जाप करने को बोला है। बोले हाँ बोला है। बोले हमारी पुत्र वधू के लिए भी बोला है। हाँ जी, सीता के लिए भी बोला है, क्योंकि अब तो सीता जी रानी बनेंगी कुछ समय के बाद। बड़ा हर्ष हुआ जी उनको। तो सुमित्रा जी क्या करती हैं? देखिए सुमित्रा जी, जब भी कोई भी इस प्रकार का प्रसन्नता होती है, तो सुमित्रा जी की एक स्पेशलिटी है, वो इस बात के लिए जानी गई है कि वो क्या करती हैं कि सबसे पहले तो मंगल कलश सजवाती हैं। अपनी दासियों से प्रार्थना करती हैं, उनसे निवेदन करती हैं कि आप एक काम करें, मंगल कलश सजाएँ, है ना? आम के पत्ते मँगाती हैं। उसके बाद बहुत सारे मणियों के, रत्नों के, बड़े सुंदर-सुंदर मनोहर जो है वो चौक पूरे। चौक पूरे का मतलब आप जानते हैं? मणियाँ मँगाई अलग-अलग रंग की, रत्न मँगाए अलग-अलग रंग के। उनको अपने जो उत्तर दिशा है, जो ईशान कोण है, उस तरफ की दिशा में उन्होंने सारा उसको सजाया, है ना? बड़ी सुंदर-सुंदर आकृति बनाई। अ, देवतुल्य आकृति उन्होंने बनाई वहाँ पर, स्वास्तिक के चिन्ह बनाए, शुभ मंगल चिन्ह जो है वो बनाने लगी। सुमित्रा जी जैसा कोई चौका पूरना जानता नहीं है ना? चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणि में विविध भांति अति रूरी। ऐसे उन्होंने बनाया कि कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हंकारी। अब क्या हुआ जी? कौशल्या जी ने क्या किया? आनंद मगन राम महतारी। कौशल्या जी क्या करती हैं? कौशल्या जी जो है वो दान देने में बड़ी एक्सपर्ट है। उनको पता है कोई भी अवसर आए, कोई भी ऐसा शुभ अवसर हो, तो सबसे पहले उनको पता है कि दान देना चाहिए, है ना? उन्होंने अपने जितने भी सेवक थे उनको बता के निर्देश देने शुरू किए कि देखो आप गाँव-गाँव में जाइए, गाँव में जो बड़े बने हुए मंदिर हैं, उसमें रहने वाले जो ब्राह्मण हैं, ग्राम देवियाँ हैं, देवता हैं, नाग हैं, सबकी पूजा कीजिए। नाग तो फिर देखिए शिव जी को प्रिय हैं, हुँ? सबकी पूजा करें। उसके बाद उन्होंने कहा, कही बहोरी देन बलि भागा। देखिए जिसे हमारे यहाँ बलि कह के, अब कलयुग है ना, तो लोग बलि का पता नहीं क्या-क्या अर्थ निकाल लेते हैं। बहुत जगह तो ऐसा कहा गया है कि पशु बलि, मतलब पशु को मारना, लोग उसको बलि समझने लगे हैं। तो आप ये समझिए कि बलि होता क्या है? बलि होता है अपने बल बल से आप जो दान देते हैं उसको कहते हैं बलिदान। इसका मतलब अपने सामर्थ्य अनुसार जो दान देना है उसको कहते हैं बलिदान। एक्चुअली सामर्थ्य अनुसार, सामर्थ्य से बढ़कर जो दान दिया जाता है उसे कहते हैं बल से आपने दान दिया। सहज भाव से नहीं दिया, बल से आपने दान दान दिया। पूरा ज़ोर लगाकर आपने दान दिया। ऐसे ही नहीं कि भई जो हुआ हो गया। उहुँ, बहुत आपने उसमें अपना प्रयास लगाया है, उसको बलिदान कहते हैं। इसलिए आज के बाद अगर कोई ये कहे, अरे हम पढ़ के आए हैं कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कही बहुरी देन बलि भागा। तो उनको बता दीजिए कि अगर आपको हिंदी भाषा भी नहीं आती तो चुप रहिए। अपने अपने मतलब नहीं निकालिए। चलिए हम कथा में आगे बढ़ते हैं। कौशल्य जी दान के पूरे निर्देश दे के गई और राम जी को बीच में देखती हैं और कहती हैं, राम तुम यहाँ खड़े-खड़े क्या कर रहे हो? जाके अपनी छोटी माँ को बताओ। असल में तो तुमने आने में थोड़ी-सी देर कर दी। तेरी छोटी माँ अभी-अभी यहीं पे थी। अभी यहाँ से गई है कि भई शाम का समय हो गया, अपने उसमें महल में दीप जगाने गई है ना? आराध्य की पूजा अर्चन के लिए गई है और तुझे पता है ना कि वो अपने पूजा अर्चन में क्या माँगने वाली है? तुम्हारे लिए राज्य माँगने वाली है राम। हुँ? तुमने थोड़ी-सी देर कर दी, तुम ठहरो, मैं अभी उनको बुला भेजती हूँ। हैं? राम जी सुन रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। कौशल्या माँ कह रही हैं, वो ये कहती हैं कि मतलब दासियों को इशारा करके बुला रही हैं कि मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। और साथ-साथ राम जी से भी बात कर रही हैं। 3-4 काम एक साथ कर रही हैं कौशल्या जी। दान की लिस्ट बना रही हैं, किसको क्या देना है, उसके साथ दासियों को बुला रही हैं, राम जी को की तरफ देख रही हैं, बोल अलग बात रही हैं। वो कहती हैं कि ये जो तेरी छोटी माँ है ना, उसके मुखमंडल पर जो प्रसन्नता उदय होगी, ये जानकर कि
दशरथ जी ने उनकी बात मान ली है, बोले उस प्रसन्नता के दर्शनों का लालच वो मेरे से छोड़े नहीं बनता, मैं उसको छोड़ नहीं सकती, है ना? कहती है कि हे राम, तुम सबके प्रिय हो, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके तुम प्रिय ना हो राम। लेकिन तुम्हारी छोटी माँ, उनके तो प्राणों के प्राण हो तुम। एक बात याद रखना राम, कभी भी अपनी छोटी माँ के आज्ञा पालन में कोई कमी नहीं रखना। इस बात को हम याद रखेंगे अगली क्लास तक। कौशल्या जी ने कहा, राम जी को कहा कि कभी भी अपनी छोटी माँ के आज्ञा पालन में कोई कमी नहीं रखना। अब राम जी भी जानते हैं, है ना? जो बात कौशल्या जी कह रही हैं, उसी बात को राम जी भी जानते हैं। उनको पता है कैकेयी जी का स्वभाव, भली-भांति जानते हैं। और राम जी नहीं, सब जानते हैं। सब ये जानते हैं कि ये राम जी के युवराज बनने का समाचार जो कोई भी कैकेयी जी तक पहुँचाएगा, ध्यान से सुनिएगा, राम जी के युवराज बनने का समाचार जो कोई भी कैकेयी जी तक पहुँचाएगा, कैकेयी जी उसी व्यक्ति को मनचाहा, मनमाना वर दे देंगी। इसलिए केवल दशरथ जी ही अगर ये समाचार कैकेयी जी तक पहुँचाते हैं, तो ही वो अच्छा रहेगा। अब यही बात राम जी ने अपनी माताओं को बताई कि देखिए, आपको तो पता है कि दशरथ जी सॉरी कैकेयी जी जैसे ये सुनेंगी, जो समाचार उनको देगा, उसकी हर बात वो मान लेंगी। इसलिए अच्छा यही है कि दशरथ जी स्वयं जाकर थे, क्योंकि दशरथ जी ये बताएँगे कि तुम मेरी बात मान रही हो, तो मैंने भी तो तुम्हारी बात मानी है ना, राम को युवराज घोषित कर दिया ना मैंने। तो कई बार क्या होता है, साधारण से दिखने वाले शब्द जो हैं, वो अपने भीतर बहुत गूढ़ अर्थ छिपाए रखते हैं। यहाँ पर राम जी ये सोच रहे हैं, रानियाँ ये सोच रही हैं, माताएँ ये सोच रही हैं कि कैकेयी जी तक जो समाचार है वो दशरथ जी पहुँचाएँगे। कैकेयी जी दशरथ जी से प्रसन्न होकर उनको मनमाना मनचाहा वर दे देंगी। लेकिन आप, हम सब जानते हैं कि ये समाचार तो कोई और ही देने पहुँचेगा, और जो ये समाचार लेकर पहुँचेगा वो अपना मनचाहा वर ले जाएगा। वो महाराज दशरथ नहीं होंगे, वो मंथरा होंगी। हुँ। चलिए वो घड़ी भी आएगी अभी, अगली क्लास में शायद आएगी। तो सुमित्रा जी मंगल कलश सजा रही हैं, चौक पूर रही हैं, कौशल्या जी जो हैं सामर्थ्य अनुसार दान का बँटवारा करने में लगी हुई हैं। हुँ। उसके बाद पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहीं बहोरी देन बलिभागा, जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करी सो बर दानु। कह रहे हैं ये भी करो, ये भी करो, इनको भी दान दो, उनकी भी सेवा करो, उनका भी आशीर्वाद लो, जो हो सकता है करो। बलिदान का तो अभी हमने थोड़ा-सा चर्चा कर ही चुके हैं। क्यों? क्यों ये सब करवा रही है कौशल्या जी? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो इसलिए, जेहि विधि होई राम कल्याणु। वो ये कहती है कि हो सकता है इस बात से राम का कल्याण हो जाए, हो सकता है इस बात से राम का कल्याण हो जाए। तो हमारे लिए कितनी बड़ी शिक्षा है कि हमारा जीवन जिसमें हम सोचते ही नहीं राम जी के बारे में, हम तो ये सोचते हैं कि भगवान से हमारा कल्याण कैसे हो जाए। यहाँ पर जो भगवान के भक्त हैं, कौशल्या जी के जैसे भक्त हैं, वो हमें ये दिखा रहे हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि हमें ये सोचना है कि हम क्या करें जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएँ। हम क देखिए भगवान का क्या कल्याण होगा, भगवान तो सब कल्याणों के मूल हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बताने के लिए कि किस प्रकार की हमें विचारधारा रखनी चाहिए। विचारधारा इस प्रकार की रखनी चाहिए कि हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, है ना? गौड़िया वैष्णव दर्शन में इसको कहते हैं किंकरी। किंकरी का मतलब ये है राधा रानी की दासी, क्योंकि वो हमेशा यही सोचती हैं कि किम करूँ, किम करूँ, किम करूँ? क्या करूँ मैं? क्या करूँ मैं? क्या करूँ कि मैं अपनी स्वामिनी को प्रसन्न कर पाऊँ? राधा रानी की, श्रीमती राधिका रानी की सेवा करूँ। सेवा में मैं क्या करूँ? बस मुझे एक बार पता लग जाए कि किस बात से जो है राधा जी प्रसन्न हो सकती हैं, मैं वही करूँ। कुछ-कुछ यही भाव, यही सीख देने के लिए यहाँ पे कौशल्या जी कहती हैं, "जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करी सो बर दानु।" बलिदान की बात की थी ना, हमारे पास ये भी इशारा आ गया है कि अगर हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कभी भी कोई भी बलिदान देना हो तो हम तत्पर रहें, है ना? पूरा आगे बढ़ चढ़कर सामर्थ्य से आगे बढ़कर वो हमें बलिदान करना चाहिए, जिससे राम का कल्याण होता हो।
लक्ष्मण जी वहाँ पे हैं, अपनी माताओं का प्रेम देख रहे हैं, बार-बार भैया राम को कंठ से लगा रहे हैं, दोनों भाइयों का प्रेम देख रहे हैं, सुमित्रा जी देख रही हैं, बारी-बारी जाती हैं। वो ये कहती हैं कि लक्ष्मण जी ने मेरा पुत्र पद स्वीकार करके मेरे पे कितना बड़ा कल्याण कर दिया है। हुँ? बहुत प्रसन्न हैं। खबर जो है वो फैलती जा रही है, संध्या हो चुकी है, सूर्यास्त होने को ही है और पूरे नगर में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गावहीं मंगल कोकिल बहनी बिधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली, हिरन के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां जो हैं वो मंगल गान करने लगी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि कोयल के जैसी मीठी वाणी किसकी है? कोयल के जैसी मीठी वाणी उसकी है जो भगवान राम के बारे में बोले। चंद्रमा के समान तेज किसके मुख पर है? जिसके मुखमंडल पर भगवान की भक्ति से आने वाली प्रसन्नता का तेज है। सौभाग्यशाली स्त्रियां कौन हैं जो मंगल गान करती हैं? मंगल गान का मतलब भगवान का भजन कीर्तन करती हैं। ध्यान से अगर हम समझें तो सौभाग्यशाली स्त्रियां भगवान का भजन कीर्तन नहीं करती। भगवान का भजन कीर्तन करने वाली स्त्रियां सौभाग्यशाली हो जाती हैं, है ना? तो ये सब सारी चीजें चल रही हैं। अयोध्या का तो अब कहना ही क्या। बाजे बाजने विविध विधाना पुर प्रमोदु नहीं जाई बखाना भरत आगमनु सकल मनावे आवूं बेग नयन फल पाऊं। बहुत प्रकार के जो उत्सव हैं वो शुरू हो चुके हैं नगर में, बाजे बज रहे हैं, पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग एक ही बात सोच रहे हैं, जो राम जी सोच रहे हैं वो क्या? भरत आगमनु सकल मनाओ। वही सोच रहे हैं कि भरत आ जाए, भरत आ जाए, भरत का आगमन हो जाए। बोले उनके पीछे से राज्याभिषेक, ये तो कैसे? भरत जी को तो ये दृश्य अवश्य देखना चाहिए। तो सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भरत जी शीघ्र आएं और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त कर लें। हम्म। तो ये सब चल रहा है, उसके बाद भी हाट बाट गली अथाई कहीं परस्पर लोग लुगाई काली लगन भली केतिक बारा पूजे विधि अभिलाष हमारा। सब प्रकार से जो शुभ संकेत है वो होने वाले हैं। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई मुहूर्त निकल गया, कल कितने बजे का है राज्याभिषेक? विधाता कितने बजे हमारी जो मनोकामना है उसको पूरी करेंगे? कनक सिंहासन सिए समेता। वो घड़ी कब आएगी कि सोने के बने हुए सिंहासन पर राम जी सीता जी के साथ बैठेंगे। बैठी रामु होई चित चेता सकल कहि कब होई काली बिगन मनावे देव कुचाली। बोले कितनी प्रसन्नता है पूरी अयोध्या में। पूरी अयोध्या वाले कह रहे हैं कि सीता जी कब श्री रामचंद्र जी के साथ सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगी और हमारा मन जीता होगा, हमारे मन की कामना पूरी होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, और दूसरी ओर सकल कहि कब होई काली बिगन मनावई देव कुचाली। गोस्वामी तुलसीदास जी गुस्सा हो गए देवताओं पे, और गोस्वामी तुलसीदास जी जब गुस्सा हो जाए तो फिर तो देवताओं की शामत आ गई। है गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो कुचाली देवता है, मतलब कुचक्री देवता है, विघ्न मना रहे हैं। क्योंकि देखिए जब गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या के सब आनंद मंगल का वर्णन कर रहे हैं तो वो वही हैं, और अब उनको देवताओं के बारे में लिखना पड़ रहा है, तो उत्सव छोड़कर देवताओं के कलेश के बारे में लिखना गोस्वामी तुलसीदास जी को पसंद नहीं आ रहा, है ना? गुस्से हो गए वो देवताओं से। वो ये कहते हैं तेरे ही सुहाई न अवध बधावा। अवध में जो बधाई बट रही है वो इनको सुहाती नहीं है। चोरी चंद्री राति न भावा, जिस प्रकार से चोर को चांदनी रात नहीं भाती। हम्म। तो उसी प्रकार से इनको जो है ये जो अयोध्या की प्रसन्नता है वो इनसे देखी नहीं जाती। गोस्वामी तुलसीदास जी तो इतना कड़ा कड़ा लिख दिया उन्होंने देवताओं को। अभी आगे कुछ देर में लिखेंगे कि ऊंच निवास नीच करतूती। देवताओं को ऐसा भयंकर डांटा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि मेरे रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है और तुम ये मुंह सुजाए बैठे हो। हैं? अब देवताओं का जो चक्कर है वो बड़ा मुश्किल है। अयोध्या वालियों वालों का तो भाव ही अलग है।
अयोध्या वाले तो अभी हमने देखा ना कि जो कौशल्या जी हैं, दान कर रही हैं, और कौशल्या जी अकेली नहीं है, सब लोग दान करने में लगे हुए हैं। अच्छा, दान करते-करते उनको ये नहीं समझ में आ रहा अब कि हम दान करें तो किसको करें? सब लोग हाथ में जो है हीरे, जवाहरात, मणि, मणाक सब लेकर तैयार हैं कि भई कौन कोई ले ले, कोई याचक ही नहीं मिलता है अयोध्या में। अब क्या करें? आकाश की ओर देख रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्यों देख रहे हैं आकाश की ओर? आप लोगों को याद हो कि राम जन्म के समय क्या हुआ था? महाराज दशरथ ने इतनी बधाई लुटाई थी महल के झरोखे से, उन्होंने सोचा कि नीचे प्रजा खड़ी है, मैं प्रजा को बधाई लुटाऊँ। इतनी बधाई उन्होंने लुटा, बधाई का मतलब है कि हीरे, जवाहरात, स्वर्ण, आभूषण, पता नहीं क्या-क्या। और अयोध्या वालों का तो बस ये दिल करता है कि हम भी जो बधाई है वो लुटाएँ। अब वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आई थी कि भई किसको लुटाएँ? तो उन्होंने देखा तो आसमान से जो देवता थे वो इकट्ठे होके बेचारे पुष्प बरसा रहे थे कि भगवान आए, हमारा कल्याण करेंगे। तो अयोध्या वासियों ने यही डिस्कस किया कि जो आकाश में दिख रहे हैं थोड़े-से दरिद्र दिख रहे हैं, बेचारे गरीब लग रहे हैं, इन्हीं को बधाई दे देते हैं। तो उन्होंने महाराज दशरथ की दी हुई सारी जो बधाई थी, वो लुटा दी देवताओं पर। अब भी ऊपर देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भई कहाँ गए वो जो पिछली बार आए थे माँगने के लिए? वो अगर होते तो ये हैं अयोध्या वाले, है ना? ये हैं भगवान के परिकरों की शक्ति। देवताओं तो उनसे मतलब माँगने के लिए खड़े रहते हैं। वो एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, "भई कहाँ गए वो जो पिछली बार आए थे?" बोले, "पता नहीं कहाँ गए भाई, दिखे नहीं, कई दिन हो गए।" अब वो तो हमें दिख रहे हैं कि वो कहाँ पे हैं। वो इमरजेंसी इमरजेंसी मीटिंग के लिए एक-दूसरे को बुलाते घूम रहे हैं भाग-भाग के, "आओ भैया एक और मीटिंग है।" सब बोल रहे हैं, "अभी तो मीटिंग हुई थी, सुबह, अब दोबारा मीटिंग?" बोले, "हाँ, दोबारा मीटिंग है, इमरजेंसी में बुलाया है, चलो जल्दी आओ।" मीटिंग में तो वो इसलिए जा पा रहे हैं क्योंकि रावण जो है अपने महल में जाके आराम कर रहा है। रावण जब घूम रहा होता है तो ये सारे देवता की बड़े त्रस्त रहते हैं उसके भय से, उसके डर से, हैं? इंद्र से शिकायत करते रहते हैं, बोले तुम बिना बात के राजा बनते घूमते हो हमारे, रावण को तो कुछ कर नहीं पाते। इंद्र भी बेचारा क्या करे? रावण के आगे तो डर इंद्र को भी लगता है, खाली इंद्र थोड़ा है। आप ही सोचिए अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्र, वायु, कुबेर सब के सब दुखी हैं, क्या करें? उनको तो लग रहा है हमने तो बड़ी प्रार्थना की थी, भगवान ने कहा था हाँ, 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 मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा तुम्हें तारूँगा, चिंता मत करो। अब उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान तो हमें भूल ही गए हैं क्या? फिर उन्होंने वापस मीटिंग की थी, सुबह वाली मीटिंग की हम बात बता रहे हैं, कि जब उन्होंने सुबह मीटिंग की, तो ब्रह्मा जी से बोला, ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा, राम जी बोले, "हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, मैं आऊँगा, कल आऊँगा।" अब वो समाचार देवताओं तक पहुँचा तो बड़े खुश हो गए थे। अब अगला समाचार पहुँच गया कि भई उनके तो राज्याभिषेक की घोषणा हो गई है, अयोध्या जो है वो सज रही है। अब बेचारे देवताओं के हृदय में जो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण जगी थी, वो भी बुझ गई। हुँ। अब परेशान तो वो हैं ही, सारे दिन तो नौकरी करवाता है, रावण उनसे अपने दास की तरह उनको यहाँ से वहाँ भगाता रहता है। रात को सोने नहीं देता, बोले सुबह उठूँगा ये सारा काम हुआ होना चाहिए। भयभीत बेचारे घूमते रहते हैं, कहीं उनको चैन नहीं है, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, आदर-भाव उनका कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। इधर से उधर भागते घूमते रहते हैं हाथ जोड़े-जोड़े, तो उनको लगता है कि भैया ये हम ऐसे कब तक चलेगा? और अब ऊपर से नया समाचार आ गया कि भई भगवान का तो राज्याभिषेक होने वाला है। वो सोच रहे हैं अब क्या होगा? अब अच्छा, दूसरी बात भी वो सोचते हैं हो सकता है कभी अयोध्या में और लंका में कोई लड़ाई हो जाए, तो वो भी नहीं हो सकती, उसकी कथा अलग से है। मंदाता जी को वचन दिया था रावण ने कि मैं तो अयोध्या पे कभी आक्रमण करूँगा नहीं। और राम जी की तो प्रवृत्ति सब जानते ही हैं, वो तो ऐसे हैं नहीं कि दूसरों पे आक्रमण करने जाएँगे। राजा बन के तो राज्य छोड़ के नहीं जाएँगे, युद्ध तो होगा नहीं, तो रावण को मारेंगे तो क्यों मारेंगे? रावण को तो ऐसा लगता है वो मारेंगे ही नहीं। क्या रास्ता निकालेंगे भगवान? क्या कारण ढूँढेंगे रावण को मारने का? तो सोचते हैं अब हमारा क्या होगा? ये तो राजा बन रहे हैं। क्या होगा, क्या होगा? बड़े ही हताश, बड़े ही निराश, हतोत्साहित हो गए। इतने में देखा तो गुरु बृहस्पति जी आ गए। तो बृहस्पति जी के आगे अपना रोना रोया। सब बात सुनी, बृहस्पति जी ने कहा आप लोग रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा अयोध्या जो है वो एक दुल्हन की तरह सज रही है, इसलिए हम रो रहे हैं। बृहस्पति जी ने भी डाँटा, बोले ये कुछ सोच समझ के तो बोला करो, क्या बोल रहे हो? तो देवता बोले हम आप बताइए ना गुरुदेव, हम करें तो क्या करें? भगवान को अब हम और इससे ज़्यादा क्या बोले? इतनी प्रार्थना करके हार गए। हमारा कोई भगवान के ऊपर अधिकार तो है नहीं। हुँ? इंद्र जी को आगे किया तो इंद्र बोल रहे हैं अपने गुरु जी को कि देखिए हमारे में मतलब इतनी क्षमता तो है नहीं ना, हम तो उनके, सच्चाई तो यही है कि हम उनके नौकर हैं, दास हैं। हम में तो इतना भी सामर्थ्य नहीं कि भगवान के जो अयोध्या के स्वजन हैं, उनकी छाया तक को हम हिला दें,
इतना तो हमारा सामर्थ्य है नहीं, तो हम तो केवल प्रार्थना कर सकते थे, प्रार्थना कर ली लेकिन भगवान तो अपना राज्याभिषेक करवा रहे हैं। अब जो बृहस्पति जी हैं वो ये सोचने लगते हैं कि क्या बोला इंद्र ने? इंद्र जी ने बोला कि राम जी के स्वजनों की छाया। तो देव गुरु जी ने सोचा राम जी के स्वजन। तो जैसे स्वजन का ध्यान आया तो वैसे ही देव गुरु बृहस्पति सोचते हैं कि स्वजन मतलब सबसे पहले सीता जी तो है ही है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। फिर ध्यान से सोचते हैं कि लक्ष्मण तो है, भरत और शत्रुघ्न तो है नहीं। और ये सारे देवता ये समाचार लेके आए बैठे हुए हैं कि भाई कल जो है वो भगवान का राज्याभिषेक होगा, कल सुबह सुबह, रात होने को है। भरत जी है नहीं अयोध्या में, तो भरत जी के बिना राम राजा कैसे बनेंगे? तो देव गुरु बृहस्पति जो है वो एक हाथ उठाते हैं और ये कहते हैं सुनो मेरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, उम्मीद की एक किरण है अभी। तो सब लोग कहते हैं कि क्या उम्मीद की किरण है? तो तब देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि मैंने अभी अभी अपनी दृष्टि से देखा है कि भरत जी अयोध्या में नहीं है। तो सब लोग कहते हैं अच्छा भरत जी अयोध्या में नहीं है। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि ऐसा मेरा विश्वास है कि राम जी का राज्याभिषेक तब तक नहीं होगा जब तक भरत जी नहीं होंगे। इसलिए मैं जानता हूं कि पूरी सृष्टि में ये समाचार फैल गया है कि कल राम जी का राज्याभिषेक होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल राम जी का राज्याभिषेक नहीं होगा क्योंकि भरत जी अयोध्या में नहीं है। अब इस बात के बाद देवताओं को भी थोड़ा ये लगता है कि हाँ बात तो ठीक है। ओह समय तो काफी हो गया आज, तो समय के ऊपर चले गए। देवता जो हैं इसके बाद अगली क्लास में करेंगे, सरस्वती जी को बुलाएंगे। जी आज बड़ी जल्दी समय कहाँ चला गया, हम तो आगे थोड़ा सा वो चल ही नहीं पाए। आ, लेकिन हम तो 10 मिनट ऊपर चलेंगे। देखिए इस कथा को अब हम यहाँ पे विराम देते हैं। अब बृहस्पति जी ने उनको इतना उम्मीद दे दी है कि जब हम अगली क्लास तक आएंगे तब तक ये बेचारे जो देवता हैं ये सब लोग थोड़ा सांस में सांस ले पाएंगे, जीवित रहेंगे, इस आशा में कि भगवान इनका कल्याण करेंगे। उस आशा के लिए ये प्रार्थना करेंगे सरस्वती जी से। सरस्वती जी आती हैं तो देखिए वो क्या करेंगी कि कैकई जी तक राम जी का समाचार लेकर महाराज दशरथ ना पहुंचे, मंथरा पहुंचे, क्योंकि जो कोई पहुंचेगा कैकई जी उसकी बात मान लेंगी। आ, और भी कुछ बात याद आई थी, मेरे दिमाग से निकल गई, बहुत सुंदर भाव था। चलिए हो सकता है अगली बार तक याद आ जाए। लेकिन देखिए ये सारी जो कथाएं हैं इतनी इतनी मधुर हैं, इतनी जिसे इंग्लिश में कहते हैं हार्ट रेंचिंग है, पूरे हमारे मन को जो है वो निचोड़ कर रख देती हैं, हमारे हृदय को। तो हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि इन कथाओं की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। और तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद। आप यहाँ आते हैं अपने आशीर्वाद की छाया में, अपनी प्रार्थना की छाया में, गुरुवर के आशीर्वाद की छाया में हम ये सेवा करने का प्रयास करते हैं। आ, जी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। आपको आज थोड़ा लेट करने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर किसी का कुछ प्रश्न हो, कुछ बोलना चाहें तो आप निका दीदी की वेट कीजिए, वो एक एक करके आपको बुलाएंगे तो आप अपनी बात बोल सकते हैं। और उसके बाद हम अगली कथा में तो आप लोगों से भेंट करेंगे ही करेंगे। अनंत हरे चंद्र कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु दीदी। जी हरे रिकॉर्डिंग कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। रिकॉर्डिंग ऑफ करना हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे, अगर हरे किसी का कोई कृष्णा प्रश्न हो। प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय हरे सिया कृष्ण। राम।